और हम सब जो राम की पूजा करते हैं, राम को मानने का दावा करते हैं, तो राम को मानने के साथ साथ राम की मानना भी जरूरी है। अगर राम की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि जिस वक्त राम भीषण परेशानियां होने के बावजूद भी, जीवन की दशा दिशा दोनों एक वक्त में बदल जाने के बाद भी, एक क्षण में बदल जाने के बाद भी, राम कहते हैं कि मां, मुझे पिता ने जंगल का राज दिया है। उन्हें भटकना था, लेकिन उनका मन था कि मैं वहां का भी राजा बनने जा रहा हूं। ये राम है। महर्षि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि राम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिससे लड़ाई करने जा रहे हैं उस युद्ध में वो विजयी होंगे या फिर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बात साथी की हो रही है, तो यहां पर यह कहना बेहद जरूरी है कि अपनी उस अर्धांगिनी के लिए जिनको वो खो चुके थे, हमारी माता जगत जननी माता सीता का अपहरण हो चुका था, मगर हमारी अपहरण गई हुई माता के लिए भी उनके मन में यह आशा थी कि एक ना एक दिन मैं अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को, अपनी प्रियतमा को ढूंढ कर ले आऊंगा। और इस एक उम्मीद में वो दुनिया के सबसे बड़े राक्षस से जाकर टकराते हैं। उस वक्त, जिस वक्त रावण का साम्राज्य था, जिन 9 ग्रहों की हम पूजा करते थे, वो तो रावण के चरण दबाते थे। इतना शक्तिशाली था रावण, मगर उससे भी लोहा लेने में राम ने परहेज नहीं किया, क्योंकि बात वहां पे अपनी जान की नहीं थी, अपने शान की नहीं थी, बल्कि अपनी अपहरण गई हुई प्रेमिका को, प्रियतमा को वापस पाने की थी। मैं इस वजह से कहता हूं कि राम के जैसा कोई प्रेमी नहीं हो सकता, राम के जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता। जीवन में बहुत छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, अब क्या करें। सोच के देखिए, जिस लड़के का राज्याभिषेक होने जा रहा है, राजा बनना था इस पृथ्वी का उनको, और उसको कोई कहे कि तुम्हें कारण भी नहीं बताया जाएगा, तुम्हें कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, बस चलो वलकल पहनो और निकलो वन के लिए। ये जो लोग राम का नाम लेकर के कुछ भी बोलते रहते हैं ना, उनको ये अंदाजा नहीं है कि राम ने अपने जीवन काल में जो किया, जो सहा, जो देखा, उसका 1/100वां हिस्सा भी करने में पता नहीं हमें कितना जन्म लगे। जो इंसान एक छोटी सी बात पे दुखी हो जाता है, वो राम का नाम लेकर के कहता है कि क्या है उनकी महिमा। ये सब झूठ है, ढोंग है, दिखावा है। जो टेक्निक आज है, जो सुविधाएं आज है हमारे पास, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सूचना संचार का माध्यम हर युग में, हर वक्त में, बदलते वक्त के साथ अच्छा ही रहता है। अगर आज हम रोटी खा रहे हैं तो आज के 1000 साल पहले, 100 साल पहले कुछ ना कुछ तो खा रहे होंगे। तो सूचना संचार का माध्यम उस वक्त भी तो रहा होगा। तो ये एक झूठ हजारों सालों से कैसे चला आ सकता है कि राम थे ही नहीं। और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस पृथ्वी पर कोई इंसान के रूप में आए और उससे कोई गलती ना हो, लेकिन किसी की एक गलती के लिए, किसी की 2 गलती के लिए आप उसकी 99-98 अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। IIT, JEE, AIEEE, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, इन एग्जाम्स में जो बच्चे बच्चियां बैठते हैं, जो हमारे साथी बैठते हैं, तो अगर 100 में से 98 मार्क कोई लाता है तो उसको पास करार दिया जाता है या फेल करार दिया जाता है?
उसको बहुत ऊंचा पद दिया जाता है, वो पास होता है। तो आपके हिसाब से किसी ग्रंथ में, किसी कहानी में, किसी प्रेरक प्रसंग में अगर आपके हिसाब से एक आध कुछ गलतियां भी हैं, कुछ त्रुटियां हैं जो आपके समझने से भी अगर है, तो उसको नजरअंदाज करो भाई। जो अच्छी चीजें हैं उसको सीख के आगे बढ़ो, काहे का बहस करना। ऐसे ही एक सज्जन थे, वो हर बात में मीन मेख निकालने की उनकी आदत थी। उनसे कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो, लेकिन वो अपना तर्क देते ही थे। वो कोल्हू पहले के जमाने में एक चलता था, जिसमें बैल की सहायता से लोग तेल निकालते थे। तो एक बेचारा, उसका काम था, कोल्हू था, वो चलाता था। तो एक सज्जन गए, जाकर के बोले कि यार ये तुम बैलों को हाँक देते हो, बैल गोल गोल घूमते रहते हैं और तुम बाहर निकल के आ जाते हो, तो बैल ये समझ नहीं पाता। क्या बैल को पता नहीं लगता कि मेरा मालिक चला गया, अब मैं रुक जाऊं? तो उस कोल्हू के मालिक ने बोला कि नहीं, मैंने इसी से बचने के लिए तो इसकी आंखों पे पट्टी बांध रखा है, और पट्टी सिर्फ साइड से बांधी है मैंने, ताकि उसको आगे का दिखे, अगल बगल का ना दिखे। तो जब अगल बगल उसको दिखेगा ही नहीं, तो उसको नहीं पता लगेगा कि मेरे पीछे कोई है या नहीं है, तो इस वजह से वो घूमता रहता है। तो ये तर्क देने वाले महोदय थे, उन्होंने बोला कि अच्छा मान लो कि बैल रुक जाए, तब तुम्हें कैसे पता लगेगा? तो कोल्हू के मालिक ने बोला कि मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी है, वो जैसे ही रुकेगा वैसे ही मुझे पता लग जाएगा, घंटी बजनी बंद हो जाएगी। तो उसने बोला अच्छा मान लो कि बैल अगर एक ही जगह पे खड़ा हो जाए और गर्दन हिला हिला के घंटी बजाता रहे, तब तुम्हें कैसे पता लगेगा? तो उसने हाथ जोड़ा और बोला कि महाराज वो बैल है, आपके जैसा 2 पांव वाला गधा नहीं है। तर्क देने वाले कुछ भी पूछते हैं। तो मैं वापस आऊं महाराज कि राम जैसा पति नहीं, राम जैसा दोस्त नहीं, राम जैसा बेटा नहीं, राम जैसा प्रेमी नहीं। नारायण श्री हरि नर के रूप में पृथ्वी पर आकर हमें जीवन जीने का रास्ता दिखा के गए कि अगर बेटा बनने का सौभाग्य मिले तो ऐसे बेटे बन के जाओ कि पीढ़ियां गुजर जाएं, मगर लोग यही कहे कि अगर पुत्र हो तो राम के जैसा हो। हम टूट जाएंगे बहुत आसानी से। एक छोटी सी बात होती है तो हम अपने घर वालों की बात मानने से इनकार कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि हम किस बात पे अग्री करते हैं, किस बात पे डिसएग्री कर जाते हैं। लेकिन महाराज उस आदमी का करेज देखिए, जिगर देखिए कि पिता ने कहा कि बेटे मैंने तुम्हारी मां को ये वचन दिया था और इस वचन के बदले तुम्हारी मां ने मुझसे ये कहा है कि राम को 14 वर्षों का वनवास दो और मेरे बेटे को राजगद्दी दो। राम ने एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी आप इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर राजा का बेटा है तो राजा के बेटा की तरह ही तो रहा होगा। वो गुड़गांव में, नोएडा में, हरियाणा में कहीं नौकरी करने तो नहीं जाते थे। राज परिवार में अच्छी खाने की व्यवस्था, अच्छे गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा, जीवन में सब कुछ अच्छा। इस धरती पर जो कुछ भी उस वक्त उपलब्ध था वो राम के लिए सब कुछ उपलब्ध था। राजा के पोते, राजा के नाती, राजा के बेटा और स्वयं जो राजा के पद के हकदार थे, उनको अचानक से यह सूचना सुनाई जाती है कि बेटे तुम अब घर छोड़ो और वन को चलो। कितनी अद्भुत बात है। और उस बात पर भी कमाल यह है कि राम एक बार भी रिएक्ट नहीं करते। राम सीधे मुस्कुराते हैं और पिताजी से कहते हैं पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह लिखा हुआ है, आप जाकर के इस प्रसंग को ढूंढें कि राम से जब दशरथ जी ने कहा कि बेटे तुम्हें वन दिया जाता है, तुम्हें वन को जाना है, उसके बाद जो राम जी और कौशल्या का संवाद है, वो संवाद जाकर के आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पढ़िए। महाराज मैं कहता हूं कि बस ये एक प्रसंग कोई साध ले जीवन में, उस एक प्रसंग को कोई अपने जीवन का भरतवाक्य बना ले,
उसको जीवन में किसी और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं, सपूत की पहचान बचपन में ही हो जाती है। तो राम को तो